और जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। और जय सिया राम जय सिया राम। 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 श्री राम जय जय राम। आइए आज कथा भक्ति रस पर एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कथा आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। इस कथा को श्रवण करें और मनन करें। बड़ा ही पुण्य प्रदान करने वाली कथा है। आज की जो कथा है भक्ति कथा भक्ति रस पर, वो है महर्षि भृगु जी की कथा। तो महर्षि भृगु यानी भृगु किसे कहते हैं, महर्षि किसे कहते हैं? तो जो धरती महिम ने यह धरती पर महलों किसको कहते हैं? महिम है इस धरती पर जो हर्षित होकर के विचरण करे, जो खुशहाल रहे, जीवन को खुशी खुशी जीवन जिए, कभी दुख में नहीं, कभी गम नहीं, उसका नाम है महर्षि। तो महर्षि का आने खुश कब रहेंगे इंसान? जब उसके जीवन में हरि हो, जब वो हरि की ध्यान में रहे, हरि की भजन करे, हरि के साथ प्रेम करे। संसारियों का तो प्रेम है क्षणभंगुर, लेकिन हरि का प्रेम जो है वो शाश्वत है। तो उससे जो प्रेम करे वही खुशहाल जीवन जी सकता है, आनंदमयी जीवन जी सकता है। उसका नाम है महर्षि। भृगु का अर्थ होते हैं भृगु आने जो जिनके शरीर में तनिक भी डर नहीं, क्या चीज़ का कोई विचलन नहीं हो, भयभीत न हो। हम सब थोड़े से दुख के कारण भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। कोई बीमारी हो, कुछ हो, घर में किसी तरह से परेशानियां आ जाए तो इंसान डर जाते हैं, कांप जाते हैं, अंदर से भयभीत हो जाते हैं। जो निडर हो, जिसमें न राग हो, न द्वेष हो, न कोई सोच हो, न फिक्र हो, न दुख हो, न गम हो, जो निडर हो, ऐसे व्यक्ति भृगु है। जिसमें साहस हो, निडर हो, वो भृगु, महर्षि भृगु है। तो निडर हो करके परमात्मा का भजन करे, किसी के दबाव में नहीं, क्योंकि अंतोगत्वा वही परम सुखम, वही तो परम सुख है। भगवान का ही भक्ति ही तो परम सुख है। महर्षि भृगु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वे एक प्रजापति भी है। उसने प्रजापति उसे कहते हैं जो को प्रजा को बढ़ाए, अपने विस्तार करे, प्रजा को पुत्र उत्पत्ति करके प्रजा को आगे बढ़ाए, संसार में व्याप्त करे, उसे कहते हैं प्रजापति। तो चाक्षुष, तो महर्षि भृगु एक प्रजापति भी है। चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्तऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या अमित प्रभाव है। प्रजापति नायक की पदवी महाराज दक्ष की कन्या ख्याति से इन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया। संसार में जो ख्याति दे, जो नाम का उजागर करे, वाहवाही हो, वही भृगु की पत्नी बन सकते हैं। वो ख्याति है। इन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था।
इनसे धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। तो धाता जिसे ध्यान कहते हैं और विधाता जो भाग्य की ओर ले जाते हैं, भाग्य जो है वो दोनों ही, जो ध्यान रखे और भाग्य को जो भाग्य के ओर ले जाए, वो है धाता और विधाता। तो और श्री नाम की एक कन्या हुई जो ऐश्वर्य से युक्त है, श्री। इन्हीं श्री का पाणी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था, वही माँ लक्ष्मी है श्री। इनके और बहुत से पुत्र हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्तऋषि हुआ करते हैं। वराह कल्प में 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते थे। तो कहीं कहीं शाम्भु मनवंतर में सप्तऋषियों में भी भृगु मुनि की गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि चैवन इन्हीं के पुत्र है। चैवन ऋषि भी इन्हीं के पुत्र है, भृगु ऋषि के ही पुत्र है। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए कराए हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों संतान प्रदान किए हैं। ये सावन और भाद्रपद, सावन महीना और भाद्र महीना में 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्राय सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है, उसका अवशेषत वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। महर्षि भृगु के चरित्र को वर्णन करने में असमर्थ हो जाते हैं सब, कोई वर्णन कर नहीं सकते हैं। हाँ, उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना घटी है जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं, लिख दी जाती है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों के बहुत बड़ी परिषद बैठी हुई थी। ऋषियों का बैठक हुआ, बहुत से सारे जितने ही ऋषि थे पृथ्वी लोक में सब एक जगह सरस्वती नदी के तट पर बैठी, और उसमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कौन बड़ा है। सब ने यही विचार करने लगा कि तीनों देवों में सबसे बड़े कौन है। ब्रह्मा जी हैं तो सृष्टि रचते हैं, तो ऐसे ब्रह्मा जी को बड़ा होना चाहिए, वो पितामह है। विष्णु जी पालन करते हैं संसार को, क्योंकि पालनहार है सबसे, जन्मदात्रा से जो पालन करे वो सबसे बड़े हैं। जैसे माँ देवकी ने जन्म दिया भगवान कृष्ण को, लेकिन पालन करने वाली माँ जसोदा, तो जसोदा का नाम सबसे श्रेष्ठ है। देवकी के नाम कम उच्चारण हुए शास्त्रों में, ग्रंथों में, लेकिन माँ जसोदा का नाम सदैव गाया गया। जसोदा नंदन ही कह करके बुलाते थे। पालनहार सबसे बड़े हैं उससे भी। और भगवान शिव जो है वो सबको संहार करने वाले हैं। तमोगुण है, आच्छादित है, अंधकार में, अज्ञानता में सबको मोहित करके रखा हुआ है, और ये संसार में वो विचरण कर रहे हैं अज्ञानता के रूप में। तो भगवान शिव सबको मोहित करके इस संसार में चला रहे हैं। पुत्र परिवार में सब फंसे हुए हैं। तो तीनों देवों में कौन बड़ा है? तीनों का तो कार्य अपना अपना विशेष है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ, तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु जी का ही चयन किए कि आप ही इनका सही पता करके और आप इनको बता सकते हैं। तो अपने पुत्र की तो महर्षि भृगु जी चुने गए। ये पहले ब्रह्मा जी के सभा में गए और वहाँ अपने पिता को न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध आया कि ये कैसा आज व्यवहार कर रहा है, ये कैसा पुत्र बन गया उदंड, जो अपने माता पिता का सेवा करना न जाने, माता पिता के सामने अकड़ करके
कुछ बोले नहीं। ये कैसा पुत्र बन गया, बड़ा मन में क्रोध हुआ। लेकिन करे क्या ब्रह्मा जी, अपने पुत्र के अवहेलना से ब्रह्मा जी अपने मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर उन्हें क्षमा कर दिया। पुत्र कितना ही निर्लज हो जाए, धृष्ट हो जाए, सख्त हो जाए, हठ हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए वो पुत्र ही कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा कर दिए, अपने क्रोध को दबा लिए। इसके बाद महर्षि भृगु जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुंचे। तो महर्षि भृगु के बड़े भाई हैं भगवान शिव। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए बड़े प्रेम से आगे बढ़े। भगवान शिव आगे बढ़ कर के देखा कि मेरा छोटा भाई आ रहा है, तो गले से मिलने के लिए आतुर हो गए हैं। परंतु भृगु ने यह कह करके कि तुम उन्मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपसे गले नहीं मिलूंगा, आप नंगे वेश में रहते उन्मार्गगामी हो। हाँ, आपका झुझकी रूप है, आपसे मिलकर के हमको कोई खुशी नहीं है। इस पर भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। अंततः माँ पार्वती ने उनके चरण पकड़ करके प्रार्थना की और क्रोध शांत किया। भगवान शिव के चरण को पकड़ करके माँ पार्वती ने शांत किया, विनय करके। जो छोटा भाई है वो छोटा है, आपसे आप बड़े हैं, आप उसको क्षमा कर दीजिए। बड़ों को क्षमा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। छोटा उदंड हो जाता है, हाँ, वो छोटे हैं, उसकी बुद्धि पर, उसके कार्य पर उतना ध्यान न दे करके उसे क्षमा कर दें। तो भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया। अब महर्षि भृगु जी वैकुंठ लोक पधारे भगवान विष्णु के यहाँ। अब जब वैकुंठ पधारे तो भगवान माने संतों के आने जाने का, भक्तों को आने जाने का, जो ब्रह्म में लीन हो, ब्रह्म ऋषि हो, वो भगवान के दरबार में आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। वो बेधड़क जा सकते हैं कभी भी, कोई भी समय। कोई उसके लिए समय निर्धारित नहीं है, कोई उसके लिए ये नहीं पूछा जाता है कि आप इस समय नहीं जा सकते हैं, आप ऐसा है वैसा है, नहीं। भगवान के दरबार सब दिन भक्तों के लिए, संतों के लिए, ब्रह्म ऋषियों के लिए, जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त किए हुए ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्म तत्व प्राप्त कर ले वो ब्राह्मण है। ब्रह्म तत्व को यदि प्राप्त न किए तो ब्राह्मण नहीं है। नाम से खाली ब्राह्मण कह देने से ब्राह्मण नहीं है, जो हम बड़े जाति हैं, नहीं। ब्रह्म तत्व को जो प्राप्त कर ले वही ब्राह्मण हो सकता है, उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ऋषि कहते हैं। तो भगवान उस समय शयन किए हुए थे, लक्ष्मी नारायण शयन किए थे। माँ लक्ष्मी चरण दबा रही थी, पंखे झेल रही थी, सेवा कर रहे थे भगवान की। और उसी समय वो बेधड़क वहाँ पहुँचकर देखा कि सोए हुए हैं। तो महर्षि भृगु ने अपना चरण भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर कूद करके चढ़ गए और एक लात भगवान शिव के हृदय पर प्रहार कर दिए। प्रहार करने से भगवान श्री हरि का निंद्रा टूट गए और उठ करके भगवान महर्षि भृगु जी के चरण पकड़ लिए और सहराने लगे। तुरंत चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और बोले, भगवान आइए आइए विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही मैं आपके स्वागत से वंचित रहा। हे भगवान, हे महर्षि, आपका आने का समाचार मुझे ज्ञात नहीं था, मैं निद्रागत था, इसलिए मैं आपकी स्वागत नहीं कर पाए। मेरा तो जो छाती है वो वज्र के समान है और आपका चरण जो है वो कोमल है, फूलों से भी ज़्यादा कोमल है। कहीं आपके चरण में तो दर्द तो नहीं हो रहा है, पीड़ा तो नहीं हो रहा है।
सहलाने लगे चरण को। यह कहकर उनके चरण अपने हाथों में दबाने लगे। उन्होंने कहा कि ब्रह्म देवता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आज मैं कृतार्थ हो गया। हे महर्षि, आप मेरे ऊपर कृपा बहुत की और आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आनी भगवान ही भगवान को दर्शन करते हैं। जीव, प्रत्येक जीव में ब्रह्म है। ब्रह्म यदि ब्रह्म को दर्शन न करे तो ये कितना बड़ा मूर्खता है। आपने ही आपको दर्शन करना चाहिए, इसलिए हरि भक्ति को करना चाहिए, इसलिए भगवत दर्शन करना चाहिए। भगवतमय है संसार, इसलिए भगवान में हम जो भी कर रहे हैं, भगवान सब जगह हमारे सेवा के लिए प्रस्तुत है। कभी वृक्षों में फल देने के लिए, कभी धरती में अन्न उपार्जन के लिए, पानी में जल के रूप में सबको श्रांति से मुक्त करने के लिए। तो परमात्मा सब जगह व्याप्त है। तो इस तरह से परमात्मा को ही सब जगह दर्शन करना चाहिए। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहाँ से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इनके बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर से कहा कि यह निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी है उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। जो सात्विक भाव रखते हैं उसे एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु साक्षात भगवान से संबंध है, ये परम भक्त है। इनकी स्मृति हमें भगवान की समृद्धि प्रदान करती है। तो भृगु की स्मृति से हमें भगवान की याद कराती है। तो भगवान के वक्षस्थल पर जो चरण चिन्ह है, आज प्रत्येक इंसान के अंदर हृदय में जो थोड़ा सा गाढ़ा है जहाँ हृदय धड़कता है, उस जगह का जो छाप है वो भगवान भृगु का ही चरण चिन्ह है। तो भगवान के वक्षस्थल पर भगवान के महर्षि भृगु का चरण चिन्ह का छाप छोड़ गए। आज भी भृगु चरण चिन्ह का दर्शन होता है भगवान के वक्षस्थल से। अपने अपने वक्षस्थल में भी दर्शन कर सकते हैं भृगु के श्री चरणों का। तो आइए आज की कथा यहीं पर विराम देता हूँ और आप लोगों की सेवा में ये कथा को पेश किया। इससे जानें, समझें और संसार को देखें। तो आज की कथा बड़ा ही पावन पुण्य है और हम सब भृगु के रूप में दर्शन करें। भृगु यानी जो कठिन परिस्थितियों में घबराए नहीं, विचलित न हो, ऋषि धर्म में अडिग हो, परमात्मा में गहन संकट सहन करके जो भगवान में प्रेम करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वह भृगु है। अज्ञान रूपी अंधकार को त्याग कर जो ज्ञान रूपी प्रकाश में विचरण करते हैं, वह भृगु है। जो साहसी है, निडर है, भय का तनिक भी लेस नहीं है, वह भृगु है। सब में हरि दर्शन करें, वह भृगु है। आइए एक बार प्रेम से बोलिए, महर्षि भृगु महाराज की जय, भगवान भृगु देव की जय। जय सिया राम राम जय सिया राम, हर जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। अधिक से अधिक संख्या में कथा भक्ति रस से जुड़ें और नित्य प्रति नई नई कथा का दर्शन करें, श्रवण करें, मनन करें। ये कथा भक्ति रस है और इससे भक्ति रस का प्रदान हो गए। आइए सब मिलकर के एक बार भगवान श्री हरि का चरणों में प्रणाम, नमस्कार और जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।